कोर्ट ने तुम्हें और वीरू को 7 दिन की मोहलत दी है। आज से 7वें दिन तुम और वीरू जाओगे इस घर से बाहर, हमेशा हमेशा के लिए। तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है बेटा। प्रेम, मुझे सब कुछ बताओ, कोर्ट में आज क्या क्या हुआ? माताजी, कोर्ट ने वीरू और खुशी को 7 दिन की मोहलत दी है, रोली को झूठा साबित करने के लिए। अगर इन 7 दिनों में वीरू और खुशी रोली के खिलाफ कोई भी सबूत पाने में नाकामयाब होते हैं तो इस पूरी प्रॉपर्टी पे रोली का हक होगा। और वीरू और खुशी का इस प्रॉपर्टी और घर पर कोई हक नहीं रहेगा। माता रानी का लाख लाख शुक्र है। मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि कोर्ट का फैसला हमारे ही हक में होगा। यह हमारी रोली है और यही सच है। बस 7 दिन और, उसके बाद हमारे सारे कष्ट जड़ समेत इस घर से बाहर होंगे। रोली बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। बस अब यूं समझ लो बेटा, तुम्हारी सारी परीक्षाएं खत्म हो गई, हमेशा के लिए। शाबाश, शाबाश मेरे बच्चा। साला, तुम लोगों को क्या लगता है, हाँ? जब पटाखे फोड़ोगे तब दिवाली होगी? और ऐसे गले मिलने से या खुशियां मनाने से ये साबित नहीं हो जाता कि तुम लोग जीत गए हो। और ये सिद्धांत और प्रेम तुम लोगों को जो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं ना, ये बस कुछ दिन की बात है, क्योंकि इसकी असलियत तो मैं बहुत जल्द सबके सामने लाकर रखूंगी। और माताजी, रही बात कोर्ट के फैसले की, तो कोर्ट का फैसला बदलेगा, जरूर बदलेगा। बंद करो अपनी ये बकवास। कोर्ट ने तुम लोगों के मुंह पे ऐसा तमाचा मारा है जिसकी गूंज तुम्हें अगले 7 दिनों तक सुनाई देगी। मुझे कुछ भी करके बंटू को 7 दिनों तक सबसे छिपाना होगा। अगर बंटू को खुशी या किसी ने भी देख लिया तो मुसीबत हो सकती है। साला, पूरा परिवार जीत के जश्न में चहक रहा है, बस एक सिमर के चेहरे पर ही 12 क्यों बजे? कहीं इसकी वजह रोली के कमरे में छिपा राज तो नहीं? जल्दी करना।
कोई आ जाए, चल जल्दी कर। केयर कर रहा हूँ ना, तू अपना मुंह बंद कर, मुझे मेरा काम करने दूंगी ना। बंटू, बाहर आओ, आओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं, खाओ। वीरू, हर जगह कोई ना कोई सबूत हाथ जरूर लगेगा। अबे कुछ तो नहीं मिला यहाँ पे यार। बेकार में तेरी बात मान के ना मैंने अपना दिमाग खराब किया बिल्लो। कुछ तो जरूर है जिसे ये लोग छिपा रहे, लेकिन साला वो है क्या और कहाँ है? मैं और कितने दिन इस अंधेरे कमरे में रहूंगा? बस कुछ ही दिनों की बात है। एक बार वो बुरे लोग हमारे घर से चले गए ना, फिर तुम बिना छुपे अपनी दीदी के साथ रह सकते। सच्ची? हाँ सच्ची। ये लो, खाना खाओ। ए बंटू, बंटू बाहर आ जा। बंटू, बंटू, कहाँ चला गया हमारा बंटू? कहीं वो बाहर तो नहीं? किसी से यहाँ इसके बारे में पूछ भी नहीं सकते। हाय, हम क्या करें? मेम साहब, हाँ, उनसे जाकर पूछते हैं। मेम साहब, आपने कहीं बंटू को देखा? पता नहीं कहाँ चला गया हमारा बंटू। चुंकी, शांत हो जाओ, मेरी बात। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाए? एक तो हमारा भाई गुम हो गया, तुम हमें शांत होने के लिए कह रही हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि बंटू को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने ही उसे स्टोर रूम में छिपा कर रखा है। क्या? उस सामान वाले कमरे में? क्यों? मेम साहब, तुमने तो कहा था ना वो हमारे साथ यहाँ रहेगा, तो फिर उसे वहाँ क्यों रखा? बेचारा बंटू वहाँ कैसे रहेगा? नहीं, वो वहाँ नहीं रहेगा, हम उसे वहाँ नहीं रहने देंगे। चलो मेम साहब, अभी हमारे साथ चलो, उसे वहाँ से यहाँ लेकर आओ, चलो। चुंकी रुको, खुशी तुम्हारे कमरे का ताला खोलकर अंदर आने की कोशिश कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर वहां आ गई और खुशी को वहां से जाना पड़ा। चुंकी, उसे इस बात का पूरा शक हो गया है कि इस कमरे में तुम्हारे साथ कोई और भी है। अरे हमें कुछ नहीं सुनना। तुमने हमसे वादा किया था कि हमारा बंटू हमारे पास यहाँ रहेगा, तो फिर चलो अब। एक मिनट, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो एक बार खुद अपने कमरे की हालत देख लो। देखो, देखो ना। हाय भैया, मेम साहब, ये रजाई तो हमने अंदर रखी थी, अब बाहर कैसे आई? और ये सब यहाँ कैसे आया?
कमरे का हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया इन लोगों ने। अब आई बात समझ में कि मैंने क्यों बंटू को स्टोर रूम में छिपा कर रखा। क्योंकि खुशी और वीरू ने तुम्हारे कमरे में घुसकर तुम्हारे पूरे कमरे की तलाशी ली। क्योंकि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बंटू बिल्कुल ठीक है। ने तो कहा कि ज्यादा आवाज मत करना, लेकिन यह तो चूहा और मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। बाल बाल बचे